हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आज जो है 9th का कुछ बेसिक बताऊंगा कि 9th जब आप मैथ्स का पढ़ेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो उसमें से तमाम बेसिक डिफिनेशन है, मैं पहले उस पर चर्चा करूँगा। देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेसिक समझ जाएंगे, आगे सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप सभी को, मार्कर यहाँ, जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा रियल नंबर वास्तविक संख्या। ये 9th का है चैप्टर पहला मैथ का। रियल नंबर्स जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो देखिए वास्तविक संख्याएं नाम से स्पष्ट है कि जितने भी रियल नंबर है उसी के बारे में अध्ययन करता है। और वास्तविक संख्याएं जिसे आर से डिनोट करते हैं, ये आर में -∞ से लेके +∞ तक जितनी भी संख्याएं आती हैं, ये सब रियल नंबर में आती हैं। आप मान लीजिए कोई रियल नंबर का हम सेट ले रहे हैं, -∞ से लेकर +∞, ये जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब क्या कि -∞ से लेकर -∞ से ∞ तक जितनी संख्याएं हैं वो सब रियल नंबर में आती हैं। तो जैसे कि मैं कुछ डिफिनेशन से बता रहा हूँ कि इसमें पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। देखिए, जिन जिन संख्याओं का प्रयोग आप गणना के लिए करते हैं, जिन जिन संख्याओं का प्रयोग आप किसी भी वस्तु गिनने के लिए या और कहीं यूज करते हैं, तो सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जो गिनती में प्रयोग करते हैं। अब किसी भी चीज़ को गिनना हो तो हम जो गिनती में यूज करते हैं जिन संख्याओं को, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या में हम किसी भी वस्तु को गिनना होता है तो हम 1 से शुरू करते हैं ना। इस तरह से शुरू गिनते हैं कि 0 वस्तु है, 0 वस्तु, इस तरह नहीं। इस तरह गिनते हैं कि 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु। तो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हमें 1 से प्रयोग करते हैं, 1 से गिनते हैं। किसी भी वस्तु को गिनना होता है तो 1 से प्रारंभ, ऐसे डाटा अनंत तक जाते हैं। तो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम 1 से शुरू करते हैं, और ये निश्चित नहीं रहता है कि कहाँ तक किसी भी वस्तु को गिनना हो, अनंत तक भी हो सकता है। मतलब जिसे आपसे पूछा जाए कि प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या? 1 है, जबकि अनंत मतलब अनंत जो है, ये जो है समझिए जिसका कोई अंत ना हो। मतलब आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो अनंत होती है। क्योंकि हर एक संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या होती है, हर एक संख्या के बाद कोई ना कोई संख्या, इसलिए सबसे बड़ी संख्या जो है अनंत होती है। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। अब अगर आप इसी नेचुरल नंबर में 0 को सम्मिलित कर लेंगे, इसी नेचुरल नंबर में, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर आप 0 को भी सम्मिलित कर लेंगे, तो जो समूह मिलेगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 को सम्मिलित, 0 को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती
कहलाती है। समझ में आया? जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर हम इस जीरो को अगर इस प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर दें तो जो संख्याओं का समूह मिलेगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये प्राकृतिक संख्या, इसमें हम जीरो को भी शामिल करें, 0 1 2 3 4 5 6 तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ जरूर समझ में आया होगा। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, जिससे कि जो है आप सबकी सहायता से मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, आप सबका मोटिवेट मिलता है, आप सबका लाइक मिलता रहेगा तो हमें अच्छा लगेगा पढ़ाने में भी। तो इसके बाद मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद देखिएगा। इसके बाद आ रहा है आपका पूर्णांक, इंटीजर्स। क्या आ रहा है? इंटीजर्स, जिसे कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक मतलब ये होता है कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और शून्य भी होती हैं। तो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं का ही परिवार क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ऋणात्मक संख्याएं शून्य और धनात्मक संख्याओं का परिवार पूर्णांक कहलाता है। समझ में आया? पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं शून्य और धनात्मक संख्याओं का परिवार जो है पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक जिसे आई से डिनोट करते हैं, आई से। अर्थात पूर्णांक में जो है एक ऐसा सेट रहता है कि पूर्णांक ऐसे जो है संख्याओं का सेट होता है, समुच्चय होता है, जिसमें कि ऋणात्मक संख्या भी होती है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 भी होती है और धनात्मक संख्या होती है 1 2 3 4 का। अर्थात पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, शून्य भी होता है और धनात्मक संख्या होती है। तो जब कोई सेट हम इस तरह से लें जिसमें ऋणात्मक संख्याएं हो, धनात्मक संख्याएं हो, शून्य हो, तो ऐसे संख्याओं के परिवार को, सेट को हम जो है पूर्णांक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आप सबको? पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद आ रहा है, पूर्णांक के बाद आपका आएगा, पूर्णांक के बाद आएगा आपका जो है सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। सम संख्या ये सब बेसिक नॉलेज है, सब समझ जाएंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। सम संख्या है मतलब इवन नंबर्स। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब इवन नंबर्स में पूर्णांकों के ऐसे संख्याओं का समूह जो कि 2 से कट जाए, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांकों के ऐसे संख्याओं का पूर्णांकों के ऐसे संख्याओं का समूह जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। समझ में आया? पूर्णांकों के ऐसे संख्याओं का समूह जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात 2 से
विभाजित दो से विभाजित होने दो से विभाजित होने वाले पूर्णांक को सम संख्या कहते हैं। मतलब दो से विभाजित होने वाले पूर्णांक को सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांक को सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 भी 2 से कट जाएगी, कट जाएगी। इसी प्रकार प्लस माइनस 2 भी 2 से कट जाएगी, कट जाएगी। इसी प्रकार प्लस माइनस 4 भी कट जाएगा, मतलब प्लस 2 भी कट जाएगा और माइनस 2 भी 2 से कट जाएगा। प्लस 4 भी चल जाएगा, माइनस 4 भी कट जाएगा। इसी प्रकार प्लस 6 भी कट जाएगा, माइनस 6 भी कट जाएगा। इसी प्रकार प्लस 8 भी कट जाएगा, माइनस 8 भी कट जाएगा। इसी प्रकार 10 कट जाएगा, डाटा। तो ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, अर्थात जो कि 2 से पूरी तरह से कट जाए। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ बताने जो है आप सबको विषम संख्या। सम संख्या समझ में नहीं है। आप देखिए, कहते हैं ना कि जो है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो देखिए, जो लगे रहेंगे, जो हमेशा कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, वही सफल होंगे। इसके बाद आ रहा है आपका विषम संख्या। क्या आ रहा है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। विषम संख्या। दो से विभाजित देखिए, इसी का उल्टा है, सम संख्या का उल्टा है। सम संख्या क्या होता है कि 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांक सम संख्या कहलाते हैं। लेकिन विषम संख्या में क्या होता है कि 2 से विभाजित न होने वाले पूर्णांक, 2 से विभाजित न होने वाले पूर्णांक विषम संख्या कहलाते हैं। विषम संख्या कहलाती है। 2 से विभाजित न होने वाले पूर्णांक विषम संख्या कहलाती है। मतलब ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित न हो, तो ऐसे पूर्णांकों को हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जैसे 2 से विभाजित न होने वाले पूर्णांक। क्या 1 2 से विभाजित होगा? प्लस माइनस 1 2 से विभाजित होगा? नहीं, इसलिए विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार प्लस माइनस 3 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो 2 से विभाजित न होने वाले सभी पूर्णांक क्या कहलाते हैं? विषम संख्या कहलाते हैं। ऐसे प्लस माइनस 5 भी 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। प्लस माइनस 7 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। प्लस माइनस 9 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। प्लस माइनस 11 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। प्लस माइनस 13 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। इस तरह से संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके बाद आ रहा है आपका आभास संख्या। इसके बाद क्या आ रहा है? आभास। कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए। देखिए, अब इसके बाद आ रहा है आभास संख्या। क्या आ रहा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। वे सभी संख्याएं, प्राइम नंबर में क्या होता है कि ऐसी संख्याएं आती हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात वह केवल 2 ही संख्या से कटती है, एक और अपने आप से कटती है और किसी से नहीं कटती। तो वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती
है ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो पूर्णखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अर्थात कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसके केवल दो पूर्णखंड, मतलब एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं ले लूँ, 2 ले लूँ। 2 एक ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, अर्थात 2 का केवल 2 ही पूर्णखंड है, एक है और स्वयं है। इसी प्रकार आप ले लीजिए 3 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 3 ले लीजिए। इसी प्रकार आप 5 ले लीजिए, क्योंकि इनके केवल 2 ही पूर्णखंड है, एक से कटेगा और स्वयं से। 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इसके बाद आप ले लीजिए 11 ले लीजिए। ऐसी इस तरह से कि हमें ऐसी संख्या लेना है जिसके केवल 2 पूर्णखंड हो, एक से कटे और स्वयं से कटे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मार्कर में इंक लग रहा है, खत्म होने वाला है, मैं इसी पे स्टॉप करता हूँ। वेलकम आप सभी को, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने देखा और आप सब ध्यान दीजिएगा हमें, क्योंकि अभी जल्दी बनाना शुरू किए हैं। आप सब सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं आप सबके लिए बहुत कुछ कर सकूं, जो हमें नॉलेज है मैं आपको अच्छे से बता सकूं। थैंक यू सो मच।